आज इस वीडियो में कहानी है एक ऐसे लुटेरे की जिसने उड़ते प्लेन में डाका डाला और वो हवा में ही फरार हो गया। आज तक रहस्य बना हुआ है ये लुटेरा। तारीख थी 24 नवंबर 1971। दोपहर का समय था और अमेरिका का ओरेगन राज्य पोर्टलैंड में एक आम दिखने वाला शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। उसने कैश देकर सिएटल वाशिंगटन के लिए फ़्लाइट 305 का एक तरफ का टिकट खरीदा और इसी के साथ हुआ अमेरिकी एजेंसी एफबीआई के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। कूपर एक शांत दिखने वाले व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास थी। उसने ब्लैक टाई और वाइट शर्ट के साथ एक बिजनेस सूट पहन रखा था। फ्लाइट में सब लोग फ्लाइट के टेक ऑफ होने का इंतजार कर रहे थे। कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर की, बर्बन विस्की और सोडा। दोपहर 3 बजे के बाद कूपर ने एयर होस्टेज को एक पर्ची पकड़ाई। इसमें लिखा था कि उसके ब्रीफकेस में बम है और वह चाहता है कि एयर होस्टेज उसके साथ बैठे। घबराई महिला ने वही किया जो उसने कहा, क्योंकि उसको बोल दिया गया था कि इस ब्रीफकेस में बम है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो एरोप्लेन को उड़ा दिया जाएगा। कूपर ने अपने ब्रीफकेस खोलकर उसे दिखाया। उसमें ढेर सारी तारें और लाल रंग की स्टिक थी जिन्हें देखकर एयर होस्टेज के होश उड़ गए। कूपर ने कहा कि वह जो कहे महिला उसे लिखे। कुछ देर बाद एयर होस्टेज वह नोट लेकर फ्लाइट के कैप्टन के पास गई जिसमें 4 पैरासूट और $2 लाख की मांग की गई थी। फ्लाइट ने जब सिएटल में लैंड किया तो कूपर ने पैसों और पैरासूट के बदले 36 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन उसने चालक दल के कई सदस्यों को बंदी बनाए रखा। प्लेन ने दोबारा टेक ऑफ किया और कूपर ने कैप्टन को मैक्सिको सिटी चलने का आदेश दिया, लेकिन बीच में कुछ बेहद रहस्यमय घटित हुआ जो अगर नहीं होता तो 24 नवंबर को डी कूपर डे नहीं मनाया जाता। सिएटल और रेनो के बीच रात करीब 8 बजे कूपर पैरासूट और पैसों के साथ विमान के पिछले हिस्से से नीचे कूद गया। पायलटों ने एरोप्लेन की सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन कूपर रात के अंधेरे में कहां गायब हो गया यह आज तक रहस्य बना हुआ है। एफबीआई को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला उसने तत्काल एक जांच शुरू की। एफबीआई ने जांच शुरू की। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। देश भर में सुराग लगाने की कोशिश की गई, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की गई, लेकिन एफबीआई को कोई कुछ सुराग उसके बारे में नहीं मिला। जांच के 5 साल बाद तक संदिग्धों की सूची में 800 से ज़्यादा नाम शामिल थे। एक थ्योरी सामने आई जिसमें कहा गया कि कूपर प्लेन से नीचे कूदने में नहीं बचा। उसने जिस पैरासूट का इस्तेमाल किया वह खुला ही नहीं और वह रात के अंधेरे में जंगली इलाके में कूद गया था। इस थ्योरी को 1980 में और ज़्यादा समर्थन मिला जब एक लड़के को नोटों से भरा एक सड़ा हुआ बैग मिला था। ये नंबर कूपर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मेल खाते थे, लेकिन एफबीआई अधिकारियों के लिए एक शख्स का अचानक आना, प्लेन को हाईजैक करना और फिर अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाना आज तक एक रहस्य बना हुआ है, जिस रहस्य को एफबीआई भी आज तक नहीं सुलझा पाई है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।